अहमद में आप सभी को खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने नीलम मुनीर से सवाल किया था कि बहुत सारे लोग आपको आइडियलाइज़ करते हैं, तो पब्लिक प्लेस पर हमें अपने रवैये, हमें अपने लिबास का कितना ख्याल रखना चाहिए? बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अपनी बात करूँगी, अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मुझे ये पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं किस किस्म की मार्केट में जा रही हूँ और मैं कौन सी दावत में जा रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से कपड़े पहनूंगी। क्योंकि वहाँ पे लोग होते हैं, पिक्चर्स भी लेनी होती हैं, और दूसरी बात ये कि ना कि सिर्फ लोगों के लिए, मैं खुद भी कंफर्टेबल रहूँगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा मुझे देख के कि तो बिल्कुल हम जैसी, हमारे हिसाब से। तो कोई बनावट नहीं, कोई सोच नहीं। मैं बहुत सारी जगहों पे अबाया करके जाती हूँ, आप यकीन करें लोग मेरी आँखों से, आवाज़ से पहचान लेते हैं, पता नहीं कैसे, हाथों से पहचान लेते हैं, पता चल जाता है कि ये नीलम मुनीर है। हाँ, पता चल जाता है। तो अपना आप इंसान को नहीं खोना चाहिए। मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं अबाया में भी चली जाऊँगी। तो आप इस तरह का इम्पैक्ट डालना चाहती हैं अपने तमाम फैंस के दिलों पर, जहनों पर, कि जब भी लोग आपको देखें, लोग कहें कि हम इस जैसी ड्रेसिंग करें, हाँ, हम इस जैसी बात करें, हम इस जैसे बन जाएं। आई होप कि ऐसे ही हो। अल्लाह करे कि मैं इस काबिल बन जाऊँ, कि मैं एक मिसाल बन जाऊँ। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि हम सबको तो खुश नहीं रख सकते ना, लेकिन ये है कि लोगों को देख के, कि वही बात है कि मुझे कहाँ आना जाना, अगर मैं उस हिसाब से चलूँगी तो मेरा ख्याल इसमें मेरी ज़िंदगी ज़्यादा आसान रहेगी। इट्स नॉट कि मैंने अपनी ज़िंदगी किसी के हवाले कर दी, इट इज़ कि मेरा कंफर्ट लेवल ही वही है जैसे आम लोग हैं, मैं उसी में खुश रहती हूँ। यही एक खुशी आपके चेहरे पर भी नज़र आती है। अच्छा नीलम, ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती की हो जिसका पछतावा आज भी आपको तंग करता हो? ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती भी हो जिसका पछतावा? नहीं, कोई गलती ऐसी नहीं हुई मुझसे। इतनी परफेक्ट हो नीलम, बचपन से कोई शरारत नहीं की, ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, मतलब तुम तो बिल्कुल जन्नती हो। कोई काम, कोई गलती की नहीं। अल्लाह मुझे जन्नती बना दे प्लीज़। इंसान गलतियों का पुतला है। मैं आज सोचती हूँ कि इतनी लाइफ में गलतियाँ हुई और सोचती हूँ कि अच्छा अल्लाह मियां तूने मौका दिया, अपनी इस्लाह करनी है, अब ये गलती लाइफ में दोबारा नहीं करनी, क्योंकि गलतियाँ करेंगे तो अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा। बात सही है आपकी, लेकिन मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसके ऊपर मैं कहूँ कि मुझे इस पर पछतावा है कि मैंने क्यों की। नहीं है, मैं उसको ऑन करती हूँ, हाँ हो गया ठीक है, क्या करूँ। मगर ऐसी कोई बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपकी काउंटर पार्ट्स हैं, दो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको अगर आप कुछ मशवरे देना चाहें तो क्या देंगी? जैसे आप आयज़ा को क्या मशवरा देंगी? आयज़ा को मैं मशवरा दूंगी कि आयज़ा हुरैन के लिए पिज़्ज़ा बनाए। अच्छा, ये मशवरा देंगी? हाँ, जबकि मैं तो मशवरा दूंगी, खाती है नहीं खाती हुरैन, लेकिन चलो एक मॉमी चॉइस, अच्छा जो भी पसंद की डिश हो। ठीक है, मैं होती तो ये मशवरा देती, भाई आते जाते अपनी नज़र उतारती रहो, क्योंकि तुम आजकल माशाल्लाह वैसे ही प्यारी हो, मगर हर तस्वीर में हर जगह बहुत प्यारी, वो भी आपकी तरह, उसका भी अंदर बहुत खूबसूरत है। बात करके उस लड़की से अच्छा लगता है। जी, उर्वा को क्या मशवरा देंगे? उर्वा को आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए, काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि स्क्रीन से गायब हैं, बहुत उनको कोई ड्रामा आना चाहिए। मैं कल उसने अपनी जो फिल्म प्रोड्यूस की उसमें बिजी है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर आना चाहिए। ठीक है। इकरा अजीज? इकरा तो बहुत प्यारी है। इकरा को तो एक और मज़ेदार ब्राइडल शूट करना चाहिए, बहुत प्यारी लगती है, शी लुक्स लाइक अ डॉल। परफॉर्मर भी बहुत अच्छी है, वेरी नेचुरल परफॉर्मर। अच्छा जी, हुमायूं की जो बेगम है समीना, उनको क्या मशवरा? उनको तो मैं पहले बहुत सारा प्यार दूंगी, वो इतनी अच्छी हैं, इतना ख्याल रखती हैं, उनको मैं क्या मशवरा दूँ? उनको मशवरा देने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि उनको क्या मशवरा देना चाहिए। अभी बस कुछ दिनों बाद हमारी साथ शूटिंग शुरू होने वाली है, तो मशवरा कोई नहीं है। क्या मशवरा, क्या सोचती हूँ? अच्छा चलो, उनको क्या मशवरा देना चाहिए? एक्चुअली उनको खाने पीने का भी काफ़ी शौक़ है, तो लेकिन उससे मशवरा क्या होगा? कुछ भी दे दो, जैसे मुसलसल सब्र कर रही हैं, सब्र से काम को कर रही हैं, बस इसी सब्र का दामन हाथ में पकड़े और ऐसी ज़बरदस्त अच्छा काम। अच्छा, जल्दी जल्दी अब बताती जाना, मशवरे देती जाना। वसीम बदामी को क्या मशवरा देंगी? वसीम बदामी ऐसी अच्छा ज़बरदस्त शो करें। फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी मॉर्निंग शो उनको दोबारा करना चाहिए, बहुत अच्छा शो। यासिर हुसैन?
यासिर हुसैन ज़बरदस्त होस्ट हैं, ऐसे ही दिल लगाएं ऑडियंस का और ज़बरदस्त होस्टिंग करें। शाहिद आफरीदी? शाहिद आफरीदी मैचेस में हम मिस कर रहे हैं उन्हें, उनकी बैटिंग को। आई डोंट नो अब आगे वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं, लेकिन आई होप कि वो खेलना चाहिए। लेकिन उनकी कमी मुझे लगता है कि वो जो खिला है वो कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, सबको इंतजार रहता है कि आने वाली बैटिंग। आमिर लियाकत हुसैन? आमिर लियाकत हुसैन को मैं क्या मशवरा दूंगी? क्या मशवरा दूंगी? बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, ऐसे ही करें, जो दिल में आए बोलें। अच्छा, वैसे मैं उनको ये मशवरा अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये दूंगी कि वो आलिम ऑनलाइन टाइप शो दोबारा करें। बहुत उस तरह की आई थिंक कि हमारे लोगों को ज़रूरत है कि वो नॉलेज जो उलमाए कराम से वो निकलवाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा था। वो बहुत सूट करता था। अच्छा, शान को क्या मशवरा देंगी? शान को मैं क्या मशवरा दूंगी? शान को मैं फिल्म का ही कहूँगी कि करनी चाहिए, उन्हें आना चाहिए, और मे बी विद समथिंग न्यू, लेकिन ऑडियंसेस जो है वो वेट कर रही हैं, अब उन्हें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, उनकी फिल्म आ रही है ज़रार, मगर अभी ये कोरोना वायरस की वजह से वो डिले हो गई, मगर वो बहुत ज़बरदस्त शान ने फिल्म बनाई है। फहद को? फहद मुस्तफ़ा को तो मैं ख्याल दे चुकी हैं। नहीं, फहद मुस्तफ़ा को। जीतो पाकिस्तान ज़बरदस्त है, जीतो पाकिस्तान करते रहना चाहिए। अच्छा, अगर आपको मौका मिला होस्ट करने के हवाले से तो आप करेंगे जीतो पाकिस्तान? जो जिस हिसाब से फहद करते हैं, आई डोंट नो कि उस हिसाब से अभी इस वक्त कोई कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो जेलिन हो चुके हैं हर चीज़ के साथ। मुझे तो लग रहा था वो एक ड्राइंग रूम में शो चल रहा है, इतने वो कंफर्टेबल थे सबके साथ। टाइम लगता है हर चीज़ में, कोई भी अगर वो नहीं करते हो, कोई भी आएगा तो उन्हें भी टाइम लगेगा इस लेवल तक आने में, वो केमिस्ट्री ऑडियंस के साथ क्रिएट करने में टाइम चाहिए। रीमा को क्या मशवरा देंगी? ऐसी ही प्यारी, हसीन और ख़ूबसूरत रहें, और आपको मैं मशवरा दूंगी कि आप अपनी नज़र उतरवाया करें। अल्लाह अकबर, इतना प्यारा मशवरा। निदा को क्या मशवरा दूंगी? निदा यासिर, निदा तो अब मेरी फिल्म की प्रोड्यूसर भी है। निदा को मैं मशवरा दूंगी कि कम स्ट्रेस लिया करें। स्ट्रेस लेती है? हाँ, मतलब वो उनको होता है कि बस अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, ये जल्दी ये अच्छे तरीके से हो जाए, तो वो थोड़ा सा। बट क्या प्यारी बंदी है ना वो भी। और शाइस्ता को? शाइस्ता को कि अभी जो वो खेल रही हैं जीतो पाकिस्तान में, मैं उनको मशवरा दूंगी कि अच्छे से खेलो और जीतो। और खेल के अलावा क्या मशवरा देंगे? खेल के अलावा मैं क्या मशवरा देना चाहूँगी उन्हें, क्योंकि मैंने देखा था आप दोनों को, आप उसमें जो उनको कह रही थी। क्या कहा था मैंने? क्या कह रहा, हार भी गए मेरे पैसे। हाँ, बाद में जो मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा हाँ ये मैंने क्या किया। तो क्या मुझे भी नहीं समझ आई ना। जिंदगी के हवाले से क्या मशवरा दोगी? ज़िंदगी के हवाले से मैं उन्हें क्या मशवरा दूंगी? बस खुश रहें, अच्छे से रहें, मुस्कुराती रहें और एंजॉय करें लाइफ को, और लोगों को खूबसूरत बनाती रहें। हाँ, ये आपने वही बोला था। हाँ, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था कि मैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, छोड़ दे इस बात को। अच्छा, इसको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक लफ्ज़ आपको बताऊंगी, उसको आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। मोहब्बत। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, मोहब्बत होनी चाहिए ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी का मज़ा आता है। वक्त हर एक को नहीं मिलता, बहुत मुश्किल काम है। किस्मत भी सबके साथ होती है, लेकिन किसी किसी की साथ देती है। भरोसा हर एक पे नहीं। अरूज है तो जवाल भी है, अरूज को सर पे उठा के बैठना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, या अलमारी में रख के भी नहीं, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं सकते। अगर अरूज है तो जवाल तो आना ही है। बचपन काश दोबारा जा सकते, लेकिन इतना सब कुछ, इतनी तकलीफें जाएगी, क्या फिर हम बड़े होते तो अभी सही है। क्या प्यारा जवाब दिया। अच्छा जी, शोहरत बहुत अच्छी चीज़ है। शोहरत एक नशा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। और दोस्त कम ही अच्छे होते हैं। दोस्त कम ही अच्छे होते हैं। मगर आपने दोस्त हैं कोई ऐसा क्लोज दोस्त? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, बहनें हैं बस, उनसे बातें। बहनें जैसे मेरी बहनें, मगर मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनमें वो तमसीला, रिफ़त, आयशा, सायरा, राबिया, हुमैरा, ये सारी मेरी इतनी प्यारी दोस्तें हैं। अबीरा, और कनाडा में हम स्कूल के वक्त हम लोग इकट्ठी थी, और 20-25 साल के बाद थैंक्स टू फेसबुक कि हम इकट्ठी हुई। और पिछले साल हम लोगों ने जब इकट्ठे मिले तो आप यकीन करो कि
लगता था कि वो वक्त वापस आ गया जो हमारे स्कूल टाइम था। तो कोई ऐसी दोस्त बचपन की कि जिसके साथ टाइम गुजारते हुए कि यार आज भी आपका कनेक्शन हो, आज भी आप उससे मिलती हूँ, बात करती हूँ? मैं आपको एक बड़ी स्ट्रेंज बात बताऊंगी। मुझे नहीं पता लोगों की ज़िंदगियों में क्या होता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो कुछ ऐसा था कि मेरी तो वैसे काफ़ी सारी बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन मेरी जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो वो जब उनकी बात तय हुई, जब उनकी शादी होने लगी, तो वो तो मुझसे ही गायब हो गई। उनको तो पता ही नहीं लगा वो किधर गई। अब शादी के बाद जाके वापसी हुई है, तो मुझे पता चला वही फेसबुक वाली बात कि हाँ अच्छा हाँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनसे मेरी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे पता है जब हम मिलते हैं तो हम वैसे ही मिलते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत ध्यान से रखती हूँ, मतलब मैं बातों को नोट कर लेती हूँ। सेंसिटिव हो? हाँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं रखती हूँ नज़र में कि हाँ ये किया मेरे साथ। आई एम लाइक दैट। जो दिल के नाजुक होते हैं ना, हाँ, वो बहुत हसास होते हैं। होना चाहिए। और आप वैसे। हसास हो? होना चाहिए। होना भी चाहिए, बिल्कुल। आर्टिस्ट तो वैसे ही बहुत हसास होता हाँ। है। अच्छा, मैं बार बार शादी की बात नहीं करूंगी, लेकिन दोस्तों ने शादियां करनी, तो सोचती हूँ कि दिस इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड? नहीं, उनके जो एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं ना, और आसपास वालों के और इधर उधर के, मैं कहती हूँ नहीं, अभी नॉट राइट टाइम। मैं सोचूंगी इस बारे में, मैं डर गई हूँ ऑनेस्टली। लेकिन हो सकता है कि जो उनका मुकद्दर है अल्लाह बेहतर करे, आपका मुकद्दर उसके ऑपोजिट हो। आपको कोई ऐसा मिले जो आपको इतनी खुशियाँ दे, इतना आपका ख्याल रखे, इतनी आपकी केयर करे, और अम्मा को भी कहे कि मैं माँ के तौर पर साथ लेके चलूँगा। हाँ, आमीन, इंशाल्लाह। देखते हैं। इंसान से वैसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए, उस तवक्का सिर्फ आपको अल्लाह से होनी चाहिए। वो ही आपके लिए पूरी गेम चेंज कर सकते हैं। बुरे से बुरे इंसान को वो आपके लिए बहुत अच्छा बना सकता है। मैं नहीं समझती इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा कि इंसान बहुत अच्छा है, इंसान तो बस नहीं, आप इंसान ही हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करती हो? हाँ, ज़्यादातर अपनी ज़ात को एनालाइज करती हो? हाँ, अपने ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ मैं, बिल्कुल, कि अपने मैं क्या ऊपर। अच्छा कर सकती हूँ और क्या बुरा है मेरे अंदर। जी, नीलम मुनीर ने कहा है कि वो अपनी ज़ात को बेहतर बनाने पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं रादर देन कि वो दूसरों की ज़िंदगियों में झांकें। इनसे बातों का सिलसिला जारी है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी और बहुत सारे सवाल नीलम से पूछेंगे। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। नीलम, बचपन की शुरू में बात की, मगर बचपन में जाकर फिर हम इधर उधर की बातों में हो गया। अच्छा, ये बताओ कि जब पहला रोज़ा रखा तो क्या रिस्पांस था घर वालों का? बहुत अच्छा था, सबने बहुत पसंद किया था। पठान फैमिली तो थोड़ा होता है कि हाँ ठीक है, बच्चा नमाज रोज़ा रख लेता है, लेकिन काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी, काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले थे, फूल मिले थे, फैमिलीज आई थी, दावत हुई थी। तो आपको लगता है कि जी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, आज मैंने कोई अच्छा काम किया है। उससे मोटिवेशन मिली कि ज़िंदगी में आगे भी मुझे रोज़े रखने हैं? हाँ ना, उसी के बाद ही तो लगा कि होना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, और फिर नेचुरली अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे देते हैं। और पहला रोज़ा मेरा ख्याल है जितने भी बच्चे रखते हैं, आप भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगी, अपनी मर्जी से ही रखते हैं, दिल में खुद ही आ जाता है कि आज मैंने रोज़ा रखना है। माँ बाप नहीं ज़बरदस्ती रखवा सकते, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, और अच्छी मेरी रोज़ा खुशाई अच्छी हुई थी। अच्छा, सच बताओ कि जब दुआ मांगती हो तो एक होता है नॉर्मल दुआ मांग लेना, एक होता है बड़े खुशू से दुआ मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस तरह से दुआ मांगती हो या बिल्कुल सीधी के नमाज़ पढ़ी और अब बस अल्लाह कबूल कर ले? मेरी दुआ जो ना बहुत डिफरेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभार तो ये है ना कि जब आप सेट पे या शूट पे हैं तो बस नमाज़ पढ़ ली और अल्लाह पाक जो भी है मांग के आप उठ गए, लेकिन मुझे ना हफ्ते में एक दफ़ा तो ऐसा टाइम चाहिए कि मुझे बात करनी है और मुझे मांगना है। अब
और फिर तो मैं मांगती हूँ। और लिटरली जब मैं देखती हूँ ना अल्लाह ने मुझ पे मेरे साथ इतना करम किया, हम काम की बात को छोड़ दें, मतलब इस वक्त ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रहम करम नेमत है, लेकिन सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसके अलावा भी मेरे पास जितनी नेमतें हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास सेहत है, मेरे पास आप कह लें कि खूबसूरती भी है, मेरे पास अक्ल भी है, मेरे पास आवाज़ भी है, मैं खाना भी हजम कर सकती हूँ, मेरे पास क्या क्वालिटी नहीं है, और हर इंसान के पास इस वक्त वो। तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ हर सांस के साथ। हम तो बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि हाँ ये सूरज निकल रहा है तो सूरज ने तो निकलना है, नहीं, ये तो देखो कि क्यों निकल रहा है, तुम्हारे लिए निकल रहा है। तो अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो जब मैं अल्लाह पाक की वो सारी चीज़ें, वो नेमतें देखती हूँ, रहम, वो करम का मामला अपने साथ देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक थैंक यू सो मच, एक आप ही हैं। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे किसी आजमाइश में ना डालना, अगर हो तो मुझे सब्र देना और मेरी इज्जत रख लेना, और मेरे तमाम मामलात ना बस ऐसे कीजिए लोगों के बीच में ना आए। तो मुझे अल्लाह से मांगना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती सिर्फ अल्लाह से मांगना। इसीलिए कभी भी आपकी झोली जो है वो खाली नहीं रही। और ये मैं पता नहीं कितने सुनने वालों को मालूम होगा कि नहीं, एक मॉर्निंग में नमाज के बाद एक मैसेज आता है हमेशा दुआओं भरा, और मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे जिनका क्लोज सर्कल है उसमें मैं नाचीज़ भी शामिल हूँ। तो सुबह के वक्त नमाज के बाद जो एक मैसेज आता है नीलम मुनीर का, बड़ी मोहब्बत भरी दुआएं, तो मुझे इतनी खुशी होती कि कई लोग नहीं जानते होंगे कि आर्टिस्ट कितनी पाबंदी से अपने रब से रुजू करते हैं, क्योंकि लोग दिखावा देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि किसी को उसकी ज़ाहरी किसी चीज़ की वजह से जज मत किया करें, उसके अंदर क्या है और उसका क्या ख़ास कनेक्शन है। जिस रब के पास आपने, मैंने, हम सब ने जाना है, हम में से किसी की कोई हैसियत नहीं कि हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं, तनकीद करें या अपनी किसी बात पर तकब्बुर करें। किसी की कौन सी बात अल्लाह को पसंद है और कोई कितना रब के करीब है, ये तो वही जानता है। और आपको पता है इस्लाम में सख्ती से मना है कि किसी के बारे में ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ये सख्ती से मना है। और मैंने भी अपने आप को ऐसे ही रखा है कि ना मैं किसी के बारे में नहीं बोलती। हाँ, मैं किसी को बुरा देखूँ भी ना तो मैं नहीं कहती कि हाँ ये बुरा है, ये बुरा कर रहा है, नहीं, ये मना है, ये सख्ती से मना है। आई होप कि लोग इस बात को समझ सकें और अंडरस्टैंड करें, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस है। खुद अपने कब्र में जाना और खुद अपने काम का जवाब देना। अच्छा, हिसाब किताब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो कि दाएं बाएं जब कोई नेगेटिविटी देखती हो तो क्या घबराहट होती है, या समझाने की कोशिश करती हो, या कहती हो कि बस खामोश हूँ तो वो बेहतर है? उफ, मैं तो रोना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे ये वक्त कैसे गुजरेगा, मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि ये वक्त अब कैसे जाएगा। जबकि लोग कहते हैं कि मतलब मेरे सेट पे होने से काफ़ी इजी होता है, पॉजिटिविटी होती है, लेकिन नहीं, आपकी वाली बात है, ऐसा होता है। लेकिन मैं बस रो धो के खामोशी से, किसी से बगैर शिकायत शिकवा किए, मैं अपना वक्त गुजार देती हूँ और अच्छे से गुजार लेती हूँ। अगर किसी ने दिल दुखाया है तो आप बदला नहीं लेती, खामोशी से एक वो जो दिल से आह निकलती है। हाँ, कौन सा वाला दिल? अच्छा, अगर वो वाला दिल है तो वो मेरा कोई नहीं दुखा सकता, बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, खाली जगह कूद करनी है? ओह अच्छा, मैंने आपका सेगमेंट देखा है, मैं कर लूँ। हाँ जी, पता नहीं अब लोगों में तो काफी पॉपुलर हुआ है और बहुत मजे का, बहुत। एक तो हाँ और ना वाला, उसमें कितने आज है, वो भी है। अब ये मुसलसल चलेगा। मेरे पास डैश था लेकिन वक्त नहीं था। मेरे पास प्यार था लेकिन वक्त नहीं था। मेरे पास डैश है लेकिन उसका किसी को इल्म नहीं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ लेकिन इसका किसी को इल्म नहीं है। मेरे पास ज़िंदगी में डैश की कमी है। फ़ोन की कमी है। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन डैश की बहुत कमी है। मेरे पास मोहब्बत है लेकिन ध्यान देने की बहुत कमी है। मेरे पास डैश है लेकिन अक्ल नहीं है। मेरे पास डैश है लेकिन अक्ल नहीं है। मेरे पास इतने से पैसे, बहुत थोड़े 100 रुपए हैं, लेकिन अक्ल नहीं है। लोग मुझे डैश के बड़े सवालात पूछते हैं। 2 सवालात बहुत पूछते हैं। एक तो ये कि आपको कितने पैसे मिलते हैं अपनी जॉब के, और दूसरा ये कि शादी कब हो रही है। अच्छा, अब आपने उलट जवाब देना है। आपकी ना जो है वो हाँ और आपकी हाँ जो है वो ना, ठीक है? ऑपोजिट बोलना है। मैं बहुत गर्म मिजाज हूँ। मैं बहुत गर्म मिजाज हूँ, हाँ।
मैं कंजूस हूँ? हाँ, मीन्स नहीं ना, नहीं हूँ ना, तो मीन्स क्यों? सोच के नहीं जवाब देना। या और कैसे बोलूँ, तो मतलब सोचना पड़ रहा है कि मैं कंजूस हूँ, मैं नहीं हूँ, तो मैं कंजूस नहीं हूँ, तो मतलब हाँ आपके जवाब में हाँ होगा ना? हाँ ना। हाँ। मुझे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं मेरे काइंड हार्टेड होने की वजह से। नहीं। मुझे पुराना वक्त बहुत याद आता है। नहीं। मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ। हाँ। छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। नहीं, मीन्स हाँ। किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फौरन उठा लेती हूँ। किसी की कोई चीज़, किसी और की चीज़ है वो? हाँ, मीन्स नहीं। मीन्स नहीं। मैं बिल्कुल सुगर नहीं हूँ। सुगर मतलब ख्याल ना रखना और चीज़ों को नहीं देखना है। मैं सलीकामंद। हाँ, सलीकामंद। नहीं, मतलब हूँ। अब पता चले कोई एक सवाल ही लगा दे पकड़ के सोशल मीडिया पे, भाई हाँ ना गेम हो रहा है। उलट जवाब देना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सोशल मीडिया की बात हुई। हाँ। ना मुझे ये बताओ कि कितना प्रेशर होता है, क्योंकि इसके ज़रिए तो अब मुझे लगता है कि आपकी अपनी प्राइवेसी जो है वो बहुत कहीं खो सी गई है, कहीं गुम सी हो गई है। तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहना, अपनी हर बात को शेयर करना, आप इसकी फेवर में हैं? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे होने से होता है कि लोगों को लगता है आप जिंदा हैं। एक ये फ़र्क है। मतलब उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, मतलब कि कोई भी एक स्टार जो कि शायद जिसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया स्टार है, खुदा खास्ता अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचती है। सोशल मीडिया के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया। यही वजह है कि नुकसान भी तो है ना। हाँ ना, यही वजह है कि लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, अपने लिए वक्त नहीं है, तो पिक्चर लो। आपको लगता है ना कि हर वक्त इसी फिक्र में रहते हैं, हाँ। उसने क्या कह दिया, उसने यूं क्यों बोला, हाँ। उसके लिए कमेंट देना, उसके लिए बोलना, उसके लिए आवाज़ उठानी है, उसको कंडेम करना है। तो ये सारी बातें, उसमें आपका अपना वक्त जो है, जो इम्पोर्टेंट टाइम आपने अपने काम को देना है या अपनी फैमिली को देना है, आपको लगता नहीं कि वो आप ज़ाया कर रही हैं? बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं, या लोग कर रहे हैं जो भी सोशल मीडिया की बहुत बिल्कुल ज़ाया। और अभी जो हम मिल गए, हमने पिक्चर्स ले ली है, तो चलो ये भी पिक्चर्स लेना भी बड़ा काम है। नहीं देखें, अभी इंस्टाग्राम पे क्या है कि आपने डेली की इतनी पोस्टर लगानी और इतने इतने बजे लगानी और इस टाइम पे लगानी है, मतलब आप कोई और काम नहीं करेंगे। मुश्किल काम है ना, तो ये आप अब बिजी कर देता है अपने साथ कि अब आप इसी पे आके लग जाएं, आप सारे काम छोड़ दें, तो मुझसे तो नहीं हो सकता ये काम। अच्छा, आप इस दौर में शामिल हैं जो लोग कहते हैं कि मेरे मिलियंस और बिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो वो जिसके ज़्यादा 3 मिलियंस 3.3 मिलियंस तो आपके भी फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो इस रेस में आपने अपने आप को शामिल किया हुआ है, इसका मतलब है नहीं, तो इसकी अहमियत है। नहीं, मैं इस रेस से बहुत आगे हूँ, आपको पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने कितना प्यार, कितनी इज्जत, कितनी शोहरत दी है। इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन जो एक्चुअल जो फैंस हैं मेरे, वो शायद इंस्टा पे नहीं है, और वो कौन लोग हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वो लोग जो आपको आम जिंदगी में भी हाँ। मिलते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर रहे हैं, मगर आम लाइफ में शायद आपको देखकर पहचाने भी नहीं। हाँ। कभी ऐसा ज़िंदगी में ऐसा भी लोगों के साथ होता है? मेरे साथ जो 1-2 एक्टर्स घूम रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ था, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई थी। मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं मुख्तलिफ मीडियम्स में कि जिससे आपने अपनी एक पहचान बना ली है। हाँ, शायद आपको लोगों ने टेलीविज़न पर भी देखा, बड़ी स्क्रीन पर भी देखा। तो जो लोग सोशल मीडिया की वजह से, उनके अंदर एक तकब्बुर सा आ गया, मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, मेरी ये अहमियत, और जिसके क्रेडिट्स हों मगर फॉलोअर्स कम हो, तो लोग उसको कहते हैं कि इसके ये मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को आप किस कैटेगरी में शुमार करेंगे? अव्वल बात तो ये कि भाई गुरूर किस बात का, मतलब ये फॉलोअर्स ने आके आपकी बख्शिश करा लेनी है। मतलब क्या हो गया है, मतलब मैं नहीं समझती कि इस बात पे किसी भी इंसान को गुरूर होगा। और आपको जितनी अल्लाह पाक इज़्ज़त और तरक्की दें, आप उतनी ही भाई नीचे हो जाएं, क्योंकि आप में कोई ख्वाब के पर नहीं है, आपको अल्लाह है जो इज़्ज़त दे रहा है, आप कौन है? तो मैं तो नहीं उस चीज़ के फेवर में, नहीं होना चाहिए ऐसा। और जहाँ तक मुझे पहचानने की बात है, तो मुझे लगता है मुझे लोग जो है ना मेरे मोल से पहचान लेते हैं। नीमा जी पहले देखते हैं, अरे हाँ, मतलब उनको फिर डाउट नहीं होता, क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन, और आपको तो सिनेमा पे देखा है ना, आपको तो मतलब
लेकिन हम जो टीवी पे आते हैं, कभी वेट कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। तो ड्रामा चला था, बाल काले थे, एयरपोर्ट पहुंचे तो बाल ब्राउन है, तो मतलब थोड़ा से लोग डाउटफुल हो जाते हैं। आपकी बात से अक्सर एक्टर्स को पहचानने में गलती कर जाते हैं लोग। तो मेरा ख्याल है मैं शायद मेरे बारे में थोड़ा सा पक्का इसलिए हो जाता है कि मेरा मोल है, तो कहते हैं हाँ नहीं यही तो है। ये ब्यूटी मोल आपका सिग्नेचर पर्सनैलिटी का एक पहचान है। हाँ। आपको प्यार है इससे? हाँ, प्यार नहीं है, मतलब बस ठीक है मेरी, मतलब मेरी बॉडी का एक हिस्सा है, सही है, मुझे अच्छा लगता है। और अगर किसी ने कभी कोई तनकीद की इस पर तो बुरा लगता है या हंसती हो कि ये जलन में ऐसी बात कर रहे हैं? कभी कोई इतने करीब पहुंचा नहीं वैसे। नहीं, सोशल मीडिया पे या वैसे किसी ने हसद में मुब्तला होकर आपकी बुराई के तौर पर या हिलेरियस किस्म की कोई कॉमेडी करने की कोशिश की हो, तो कभी हंसी आई, दरगुजर कर दिया, या कहा ये जलन में ऐसी चीज़ करें, ये वाक़ई हुआ कि मेरी ये चीज़ शायद मेरे चेहरे पर ठीक नहीं लग रही? किस तरह के ख्यालात आते हैं? मैं अगर मैंने कुछ अपने बाल बना लिए ना, अपने ज़ात से रिलेटेड, मतलब जो काम मैंने अपने ऊपर किया, अगर वो अच्छा नहीं लगेगा मैं उसको चेंज कर लूँगी, इसके बारे में सोचूंगी। वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, थैंक यू। उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। नहीं, खुश और ये पता है ये अल्लाह की तरफ से मेरे साथ, मैं समझती हूँ बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मुझे ना कोई वो नहीं कर सकता यार तुम्हारे ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। जब मैं नई आई थी लोग करते थे ऐसे कि नहीं ये नहीं पहनो, अच्छा वो अच्छे लगने वाले ना वो खुद ही ख़त्म करा देते थे कि नहीं यार थोड़े से, ऐसे क्यों करते हैं वैसे लोग? हाँ, अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे नीलम तो अच्छे बुरी की पहचान कैसे होगी? हाँ, लोगों को देखो, एक होता है रश करना, एक होता है हसद करना। आप अपने से बेहतर किसी को देखते हो तो आप रश करते हो और दुआ करते हो कि अल्लाह मुझ में भी ऐसी क्वालिटी दे कि मैं इससे बेहतर हो सकूं। हाँ। एक होता है हसद करना कि एक चीज़ मेरे पास नहीं है तो इसके पास क्यों है। ये नहीं सोचते कि वो चीज़ आपके पास क्यों नहीं है, उस पर मेहनत नहीं हम लोग करते। कितनी अच्छी बात कही आपने, क्यों नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों को दरगुजर कर देते हैं क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, लोगों का काम है कहना। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि लोगों की तनकीद को एक साइड पर रख दो, खुद नाक़िद बन जाओ अपनी ज़ात की, खुद देखो कि मेरे में ये कमियां हैं, इस जगह मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, ऐसा वक्त आता है? बिल्कुल आता है। मैं हमेशा सोचती हूँ मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं अब कैसे लुक वाइज मैं क्या अपने आप में बेहतर कर सकती हूँ, एक्टिंग वाइज क्या बेहतर कर सकती हूँ, एक्सप्रेशंस में क्या चेंज कर सकती हूँ। बिल्कुल। और ये तो चलो काम की बात हो गई ना, रियल लाइफ में भी मैं अगर 10 बजे उठ रही हूँ सुबह तो क्या मैं थोड़ा पहले नहीं उठ सकती हूँ? मैं अपना वर्कआउट रूटीन चेंज, मतलब मैं अपने ऊपर सोचती हूँ। और वही आपकी वाली बात है, खुद को टाइम भी देती हूँ और तनकीद भी करती हूँ। मैं नहीं समझती हूँ कि मैं मिस परफेक्ट हूँ, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई जिनसे मैंने सीखा है। और मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि थैंक यू, आपने मुझसे सही वक्त पे करा दिया। जो भी गलतियाँ होनी थी अब मुझे समझ आ गई है। अभी अगर वो गलतियाँ होनी होती तो फिर तो आगे तो कोई कहानी नहीं बचनी थी, आगे तो शादी पड़ी हुई है मेरी। प्यारी सी नीलम के साथ अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी हम देखेंगे नीलम अपनी ज़िंदगी के बारे में और हमसे क्या शेयर करती हैं। की गुफ्तगू बहुत सारे लोगों ने सुनी और मैंने भी आपको इतने क्लोजली पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, ज़िंदगी में ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, तो इस ज़िंदगी में और क्या गोल अचीव करना चाहती हो? इतना कुछ तो अल्लाह ने दे दिया और शाकिर भी हो, और क्या चाहती हो ज़िंदगी में? मैं ज़िंदगी में ऑनेस्टली ऐसे चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसे काम कर लूँ कि अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत कर दें। एक्चुअल जो गोल किसी भी मुसलमान का होना चाहिए, पहला गोल तो यही होना चाहिए। बाकी अगर दुनियावी आप पूछें तो मैं बहुत खुश हूँ, मुतमईन भी हूँ, लेकिन दिल चाहता बस ज़िंदगी गुजारूँ, रोज़ाना नए कपड़े पहनूँ वहाँ पे। बाग मुझे बहुत पसंद है, बहुत तंग आ गए ना, मतलब शायद में भी कोरोना की वजह से बंद है हम लोग, है ना, 4 दीवारी में है और बस स्पेस चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। अब देखिए मेरी सारी ख्वाहिशात जन्नत वाली हैं नहीं है। तो दुनिया में ख्वाहिशात तो हर इंसान की जन्नत वाली होती है, मगर अमल बहुत ज़रूरी है ना। अमल, यही बात है ना। मैं इसलिए बोलूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे दें कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकूं। लेकिन वो एक बड़ी पंजाबी की बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि रब्बा तेरी जन्नत पीछे दुनिया दोज़ख हो गई। अगर आप अल्लाह की जन्नत चाहते हैं ना तो लोगों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बनाना छोड़ दें।
अल्लाह ताला आपको खुद ही जन्नत दे देगा। खूबसूरत बात कही आपने। तो अगर हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें तो मुझे लगता है कि वो इतना गफूर है, इतना रहीम है, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बिल्कुल। वो हमारी गलतियाँ जिनको हम सिद्के दिल से माफ़ी मांग लें तो वो माफ़ कर दे। आमीन। बिल्कुल सही है ना बिल्कुल नीलम, जो लोग दूसरों में हमेशा बुराइयाँ ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को क्या मशवरा देना चाहोगे? नहीं, वो बहुत वीक होंगे जो लोग, अगर किसी और में, मैंने पहले भी अभी जब हम लोग शो पे बात कर रहे थे, किसी के बारे में किसी को कोई हक नहीं बनता कि इंसान बुराई करे। किसी और में बुराई ढूंढ के क्या कर लोगे? अपने ऊपर तो देखो। ये बहुत वीक लोगों की निशानी है। अगर कोई किसी में बुराई देखे, बोले, आगे पहुंचाए, ये बहुत गलत बात है और इस्लाम में सख्ती से मना है। अगर लिटरली अगर किसी को कभी सुनती भी हो तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई मेरे साथ ना करो और ये बहुत गलत है। हाँ, अगर मुझे लगे कि नहीं ये मुझे सुन लेनी चाहिए, हो सकता है इसमें कोई फ़ायदा है, कोई बात है, तो फिर मैं बैठ के सुन लेती हूँ। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे इस चीज़ की तौफीक दे दे। वीक नहीं होना चाहिए। आपकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप अपनी इस्लाह चाहती हैं, आप बेहतर इंसान बनने की आपके अंदर जुस्तजू है, ख्वाहिश है। और जब भी हम किसी की तरफ एक उंगली उठाएं, इसमें ये खामी, हम क्यों भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां या 3 उंगलियां हमारी, और हम दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे हम जाते हैं, बल्कि वकील बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरों की ज़ात पर तनकीद करनी हो तो बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, और अपनी ज़ात पर हमारी कोई भी तनकीद करे तो बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। तो दूसरों के लिए वकील और अपनी ज़ात के लिए जज बनना छोड़कर अगर हम दूसरों के लिए जज और अपनी ज़ात के लिए अच्छे नाक़िद और वकील बन जाएं तो ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो सकती हैं। कितना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी। आपको डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर ऐसा मुझे नहीं कह सकती। नहीं, ऐसा मुझे नहीं कह सकती। मतलब ऑडियंस है जितने लोग, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास मुस्तकिल जा चुकी हूँ। आप तो जा चुकी हैं। इसीलिए मैं सेब भी नहीं अब खाती। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसलिए मैंने तो सेब खाना भी छोड़ दिया, जबकि मुझे इतना पसंद था। क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर है वो मुझे इतना प्यारा है कि मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह, जो आपने, पता नहीं मैंने कौन सी अच्छाई की थी, मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी ज़िंदगी में कि अल्लाह ने ऐसा प्यारा हम सफ़र मुझे दिया। और मैं इस प्लेटफॉर्म से यही दुआ करती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ चाहते हैं, और तमाम वो लड़कियाँ जो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में सुख हो, तो अपने माँ बाप की बात ज़रूर मानें, क्योंकि माँ बाप वो वाहिद हस्तियाँ हैं जो आपके लिए बुरा नहीं सोचते। बिल्कुल सही बात। तो मैंने अपने माँ बाप की बात सुनी, और आज मैं अपने रब का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो फ़ैसला किया वो इतना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि अल्लाह हर लड़की का ऐसा मुकद्दर हो और ऐसा सुख और ऐसा प्यार देने वाला शौहर उसको मिले। और आपके लिए भी यही दुआ है मेरी। अच्छा नीलम, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मुझे ये बताएं, आपने इतनी पॉजिटिविटी की बात की, इतनी अच्छाइयों की बात की, सामने वाला शख्स अगर ज़ाहरी तौर पर पर्सनालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो क्या कर लेंगी, अगर पता चल जाए कि इसका दिल हीरा है और ये अंदर से बहुत प्योर और ख़ूबसूरत है? 100% करूँगी। पक्का वाला ऑनेस्ट जवाब चाहिए। हाँ, ऑनेस्ट जवाब। मतलब लुक्स, इंसान की क्या आदतों से ही प्यार होता है। मैंने तो ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे तो क्या है इसमें, फिर बाद में मुझे समझ में आती है, हाँ आपकी वाली बात, इसका दिल अच्छा होगा, कोई तो ऐसी बात होगी। शक्ल क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। सारी चीज़ें वक्त के साथ ख़त्म हो रही होती हैं, दिन दिन गुजर रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, बाल भी चले जाने, क्या रहना, कुछ भी नहीं है। फेक चीज़ के पीछे मत जाओ, जो सोल है ना उसे पकड़ो। अगर बंदे की सोल अच्छी है ना तो बंदा आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपकी वाली बात है, अगर सोल अच्छी होगी तो मैं शक्ल मेरे मायने नहीं रखती। नीलम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस बारान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आई, हमारे इस लाउंज की रौनक आपने बढ़ाई। जाने से पहले इस माह मुबारक के हवाले से और क्वारंटीन के हवाले से तमाम देखने वालों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। मुझे खुद बहुत मज़ा आया आज रोज़े में, इतने दिन बाद। मैं वैसे तो आपने मुझे पहले देखा हो तो मैं इफ्तार के बाद निकली थी, लेकिन आज रोज़े में निकली हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी। मैं यही कहूँगी कि रमज़ान बहुत अच्छे से गुजारें। ये वबा है, ये भी इंशाल्लाह ताला आज है कल नहीं होगी, लेकिन आपने लोगों की बहुत इज्जत करनी है। आपने किसी को बहुत छोटा नहीं समझना और किसी को बहुत बड़ा भी नहीं समझना। बड़ी ज़ात जो वो सिर्फ अल्लाह पाक ही है, और आपने खुश रहना है, प्यार बांटना है, इसी तरह लोगों का पूछना है, लोगों की मदद करनी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अब दुनिया से बेखबर नहीं रहना बल्कि बाखबर रहना है। रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, आप मेहमान हैं हमारे माज जी की, उनका ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा।